सिताणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे संवसाहुणम् प्रमाणादर्थसंसिद्धि स्तदा भाषा द्विपर्यया इति वक्षे तयो लक्ष्म सिद्धिमल्पं लघीयसा नमो हरियन्ताणं नमो सिताणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे संवसाहुणम्। पंच परमेष्ठि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर परिक्षमक सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी न्याय शास्त्र परिक्षमक सूत्र में हमें प्रमाण के विषय में बोध करा रहे थे। जो सम्यक ज्ञान प्रमाण था, उस सम्यक ज्ञान को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 2 प्रकार से कहा। परोक्ष ज्ञान के स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम, इन 5 भेदों में से आचार्य भगवंत हमें अभी अनुमान ज्ञान के विषय में समझा रहे थे। साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान ज्ञान था। उस साध्य के तो 3 प्रकार 3 भेद हमने समझे। अब साधन के यानी हेतु के 4 प्रकारों को आचार्य भगवंत यहाँ समझा रहे। एक अविरुद्ध उपलब्धि, दूसरा विरुद्ध उपलब्धि, तीसरा विरुद्ध अनुपलब्धि और अविरुद्ध अनुपलब्धि। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने 12 और 10 ऐसे उत्तर भेद 22 बताए। मूल भेद हेतु के साधन के 4, उपलब्धि अनुपलब्धि के साथ विरुद्ध अविरुद्ध जोड़ते हुए ये 4 भेद। फिर विरुद्ध उपलब्धि 6, अविरुद्ध उपलब्धि 6, विरुद्ध अनुपलब्धि 3 और अविरुद्ध अनुपलब्धि 7। इस प्रकार से 22 उत्तर भेदों को आचार्य भगवंत हमें समझा रहे थे। कल तक हमने उस अविरुद्ध उपलब्धि के 6 भेदों को समझा था। जो अविरुद्ध भी है और उपलब्ध भी है, ऐसे उन व्याप्य कार्य कारण सहचर, पूर्वचर और उत्तरचर की अपेक्षा से 6 प्रकार समझे। जो छोटा होता है वह व्याप्य है, विशाल होता है वह व्यापक है। जिसकी सिद्धि करनी है उसके अनुसार हमारा साध्य बदलने से कभी कारण साध्य होता है तो कभी कार्य साध्य होता है। कार्य साध्य होने पर कारण से जो हम सिद्ध कर रहे हैं कारण हेतु था, इसलिए अविरुद्ध कारणोपलब्धि था। कभी कारण सिद्ध करना होता है कार्य को देखकर, तो वहां पर कारण से कार्य की सिद्धि करते समय कारण हेतु और कारण की सिद्धि करते समय कार्य को हेतु बनाते हुए हमने कार्य हेतु और कारण हेतु ये भी 2 प्रकार से समझे। अविरुद्ध कार्य उपलब्धि, अविरुद्ध कारण उपलब्धि। पूर्वचर और उत्तरचर जिसे हमें सिद्ध करना है, जो हमारे लिए साध्यभूत था,
उस साध्य के उस पूर्वचर यानी पहले आने वाले कार्य को या पहले होने वाले कार्य को हमने पूर्वचर कहा, या उसके बाद में होने वाले को उत्तरचर कहा। और जहाँ दोनों एक साथ होते हैं, साथ साथ पाए जाते हैं, रस, रूप, रंग आदि, ये सहचर हेतु। अब ये जो अविरुद्ध उपलब्धि थी, वैसे ही विरुद्ध उपलब्धि के भी ये ही 6 भेद थे: व्याप्य, कार्य कारण, पूर्वोचर, उत्तरचर और सहचर। उन्हीं को अब कल से हमने 6 भेदों के आगे पढ़ना प्रारंभ करना था। कल हमने सूत्र पढ़ा था, विरुद्ध तदुपलब्धि ही प्रतिषेधे तथा। विरुद्ध उपलब्धि भी प्रतिषेध रूप से, निषेध रूप से वैसी ही यानी 6 प्रकार की है। तो उसके पहले विरुद्ध व्याप्य उपलब्धि हेतु के लिए अगले सूत्र को आचार्य भगवान कहते हैं हमें उसे पढ़ना है। आज उन 6 ही सूत्रों को पढ़ के हमें विरुद्ध उपलब्धि का निर्णय पूर्ण करना है। विरुद्ध उपलब्धि के साथ व्याप्य, कार्य कारण, सहचर, पूर्वचर, उत्तरचर ऐसा जोड़ के हमें 6 भेदों को समझना है। मूल विषय हमारे पास है, अंतर इतना है, जो अविरुद्ध उपलब्धि थी यहाँ विरुद्ध उपलब्धि, यानी अग्नि को सिद्ध करते समय यहाँ उष्णता नहीं है। अगर ये साध्य है पानी होने से, यहाँ पानी है उष्णता नहीं होने से। ऐसे करते हुए मात्र निषेधात्मक कथन से हमें विरुद्ध की उपलब्धि दिखानी, विरुद्ध की उपलब्धि दिखाते हुए प्रतिषेध को समझना है। इसलिए यहाँ सभी हमें नास्त्यत्र यानी नास्ति की अपेक्षा से ही कथन मिले। 2 प्रकार समझे थे, एक विधि और एक निषेध। विधि यानी सीधे सीधे कहना, और निषेध यानी उसे ही नकारात्मक दृष्टि से कहना, ऐसा नहीं होने से ऐसा है कि ऐसा होने से ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार से कथन को प्रतिषेध या निषेध कहते हैं, और ऐसा है इसलिए ऐसा है, ये विधि थी। अब उस निषेध को, प्रतिषेध को विरुद्ध उपलब्धि के हिसाब से एक एक व्याप्य कार्य कारण की अपेक्षा से समझते। पहला सूत्र विरुद्ध व्याप्य उपलब्धि के निमित्त से उसे पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 68। नास्तित्र शीत स्पर्श औष्णात् औष्णात् नहीं है, औष्ण्यात्, औष्ण्यात्। नास्तित्र शीत स्पर्श औष्ण्यात्, यहाँ शीत स्पर्श नहीं है उष्णता होने से। समझ में आया? यहाँ शीत स्पर्श नहीं है उष्णता होने से। यहाँ ठंडक नहीं है गर्मी होने से। हमें सिद्ध क्या करना है? शीत स्पर्श नहीं है, क्योंकि उष्णता होने से। साधन क्या है? उष्णता होने से। ये हमारे लिए हेतु है। तो उष्णता व्याप्य होती है, अग्नि व्यापक होती है। शीत स्पर्श व्याप्य होता है और वह ठंडी वस्तु व्यापक होती है। समझ में आया? उष्णता व्याप्य है और अग्नि व्यापक है। शीत स्पर्श या शीतलता वह पानी की हो या किसी की, वह शीतलता व्याप्य थी। पानी या जिसमें शीतलता थी वो व्यापक। इसलिए सीधा सीधा गणित है, शीत स्पर्श नहीं है। क्यों? क्योंकि उष्णता होने से ये विरुद्ध कार्य, विरुद्ध व्याप्य उपलब्धि। व्याप्य कौन है? उष्णता। व्याप्य कौन है? उष्णता। और विरुद्ध कौन उपलब्ध है? शीत स्पर्श। विरुद्ध उपलब्धि, विरुद्ध उपलब्धि, शीत स्पर्श विरुद्ध उपलब्धि है। और व्याप्य कौन? वह उष्णता। उष्णता होने से शीत स्पर्श नहीं है। ये विरुद्ध उपलब्धि पर व्याप्य रूप होने से विरुद्ध व्याप्य उपलब्धि। अब
अगले सूत्र को पढ़ेंगे तो और आसानी से हमें समझ में आएगा कि कार्य उपलब्धि और कारण उपलब्धि में भी क्या अंतर है। पढ़ते हैं अगले सूत्र को। नास्त्यत्र शीतस्पर्शो धूमात्, यहाँ शीत स्पर्श नहीं है धूम होने से। पिछला ही दृष्टांत है, साध्य हमारा शीत स्पर्श है। पिछले सूत्र में भी हमारा साध्य क्या था? शीत स्पर्श नहीं है। मात्र शीत स्पर्श साध्य नहीं है, शीत स्पर्श नहीं है, ये हमारा साध्य है। शीत स्पर्श नहीं है क्योंकि धूम होने से, पिछले सूत्र में उष्णता होने से कहा था, उष्णता व्याप्य होती है और धूम जो होता है वो कार्य होता है। धूम व्याप्य नहीं है, व्यापक भी नहीं है। अग्नि व्यापक है, उष्णता व्याप्य है और धूम उसका कार्य है। बिना अग्नि के धूम होगी क्या? तो कारण कौन हुआ? अग्नि कारण हुई और कार्य धूम हुआ। अग्नि व्यापक हुई, व्याप्य उष्णता हुई। जिसको हम पकड़ेंगे उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। नास्त्यत्र शीत स्पर्श, शीत स्पर्श नहीं है धूम होने से। धुआं क्या है? कारण है। इसलिए हमने कारण को ही, कारण नहीं सॉरी कार्य है। धूम कार्य है, अग्नि कारण है। जहां जहां अग्नि है वहां वहां धूम है। जहां धूम है वो धूम दिख क्यों रहा है? क्योंकि अग्नि की वहां पर सत्ता है। कार्य कारण व्यवस्था प्रत्येक समय में बदलती रहती है, बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। आपकी मनुष्य पर्याय देव पर्याय के लिए कारण है। माना कि आप अगली पर्याय में मनीष भाई व्रत लेकर देव पर्याय में जाओगे, तो व्रत लेकर आपने देव पर्याय प्राप्त की, मनुष्य पर्याय क्या हुई आपके लिए? कारण हुई। पर पिछले पर्याय में कहीं आपने पुण्य किया था इसलिए मनुष्य पर्याय मिली, तो यही कारण कार्य भी हुआ। अपेक्षा बदली, कारण कार्य व्यवस्था बदली। यहाँ हमारी अपेक्षा धूम को हेतु बनाने की थी, तो अग्नि से धूम हुआ ना, अग्नि से धूम उत्पन्न हुआ, इसलिए धूम को हमने कार्य कहा। और कार्य उपलब्धि पर विरुद्ध कार्य उपलब्धि, विरुद्ध था कार्य शीत स्पर्श से, इसलिए विरुद्ध कार्य की उपलब्धि रूप उसे हमने हेतु बना दिया। यहाँ शीत स्पर्श नहीं है। धुआं या धूम होने से, धुआं कार्य था इसलिए विरुद्ध कार्य उपलब्धि हुई। वहाँ उष्णता व्याप्य था इसलिए विरुद्ध व्याप्य उपलब्धि थी। अब और अगले सूत्र को पढ़ते, ये सूत्र समझ में आया? विशेष अब समझने जैसा कुछ नहीं है, दृष्टांत ही है। विषय हमने कार्य कारण और व्याप्य समझे थे, इसलिए समझने का कोई बहुत गहरा सिद्धांत बचा नहीं था। क्या कह रहे? नास्ति अत्र, ये व्याकरण का संधि का नियम है। ई वर्णेयम सवर्णो न च परलोप्या, ये कातन सूत्र का सूत्र है। और ये कई बार हमने पिछले भी सूत्रों में पढ़ा था और सुनाया था कि ये सूत्र होते हैं व्याकरण के, जिसके कारण से ये संधियाँ होती है। यहाँ नास्ति अत्र ई वर्णे यम सवर्णो न च परलोप्या, ई के बाद अ आने पर ई का य होता है, आगे का लोभ नहीं होता और संधि बनकर नास्त्यत्र हुआ। नास्ति का ई था और अ था, अ और ई का हुआ, यह हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते, नहीं तो व्याकरण में उलझ जाएंगे तो 12 साल लगेंगे। आगे पढ़े। विरुद्ध, हाँ मात्र 12 साल का। तो अगले 70 नंबर के सूत्र को पढ़ते, विरुद्ध कारणोपलब्धि हेतु को। नास्मिन् शरीरिणी सुखमस्ति हृदय शल्यात्, नास्मिन् न अस्मिन्,
नास्मिन जस्मिन जैसा कोई शब्द नहीं है, न अस्मिन, इनकी संधि बनते हुए, हाँ सब में लगेगा, कातंती नहीं, बाकी भी बहुत सारे पाणिनि आदि आदि व्याकरण हैं, सबके सूत्र होते हैं। न अस्मिन शरीरिणी सुखम अस्ति हृदय शल्यात, शल्य यानी पीड़ा, कष्ट। हृदय में शल्य होने से क्या है, इस प्राणी में सुख नहीं है। शरीराणी नहीं लिखा, शरीरिणी लिखा है। देह और देही अंतर जानते हैं? देह और देही, आत्मा, जीव, प्राणी, इसलिए मात्र शरीर में कह नहीं रहे हैं, इस प्राणी में सुख नहीं है। सुखम नास्ति, न शरीराणी सुखम अस्ति, शरीर में सुख, शरीर नहीं, आत्मा में, प्राणी में, जीव में सुख नहीं है। क्यों? हृदय शल्यात, हृदय में, मन में कोई शल्य हो तो सुख होगा क्या? नहीं होगा। सुख होना कार्य था, दुख होना कार्य था, और कष्ट होना कारण था। हृदय शल्य, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, ये कारण था, और बीमारी कार्य थी। जो हमें आत्मा में, जीव में, शरीर में पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा हमारी चाहे मानसिक हो या कोई पीड़ा हो, ये पीड़ा के कारण से क्या होगा? सुख दुख होगा। जो हम सुख दुख का अनुभवन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? हम सीधी सी बात है, कहते भी है, पहला सुख निरोगी काया। ये उस व्यवहार की भी अपेक्षा से हम समझे कि निरोगी काया है इसलिए सुख है, और रोगी काया है तो दुख है। तो काया इसकी वह सुखी नहीं दिख रही, या ये सुखी नहीं है, क्योंकि प्रतिषेध है, ये सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि निरोगी काया नहीं है, इसकी रोगी काया है। रोगी मन है, हृदय में पीड़ा है, मन में पीड़ा है। तो कारण क्या हुआ? हृदय की पीड़ा, मन की पीड़ा, ये कारण था। इस कारण से हम शुद्ध क्या करना चाहते हैं? सुख नहीं है। सुख दुख होना अपने आप है क्या? कर्मों के उदय से भी मान लो तो कर्म क्या हुआ? कारण से। हमने अगर हृदय शल्यात की जगह ये कह दिया आसाता वेदनीय के उदय से, बात कारण ही थी। असाता वेदनी के उदय से यह जीव सुखी नहीं है, ये और सटीक हो जाएगा। असाता वेदनीय का उदय होने से यह प्राणी सुखी नहीं है। यह प्राणी सुखी नहीं है क्योंकि हृदय में शल्य है या असाता वेदनी का उदय चल रहा है। बात आई समझ में? कारण को पकड़ा, कारण से कार्य को सिद्ध किया। पहले में हमने कार्य को सिद्ध किया था, कारण को सिद्ध किया था कार्यों को पकड़ के। कार्य क्या था? पिछले सूत्र में कार्य क्या था? धूम था, धुआं था। तो वहां हमने कार्य रूपी धुएं को पकड़ के कह दिया, तो ये कार्य उपलब्धि थी पिछले सूत्र में। अब हमने कारण को पकड़ा तो हमने इसको कारण उपलब्धि, विरुद्ध कारण उपलब्धि का। वहीं पर अगर हमने ये कहा होता कि इसका असाता वेदनीय का उदय है सुख नहीं दिखने से, यह सुखी नहीं दिखने से साता वेदनी का उदय नहीं है, ये कार्योपलब्धि हो गई। अंतर समझ में आया क्या? साता वेदनी का उदय नहीं है क्योंकि ये दुखी है। दुखी होने से तो सुखी दुखी होना कार्य था, तो उस कार्य को हेतु बनाते हुए हमने कारण को सिद्ध किया, तो ये कार्योपलब्धि हो गई। अंतर समझ में आ रहा है? कारण उपलब्धि और कार्य उपलब्धि। वही दृष्टांत हम दोनों तरफ से समझ सकते।
आगे पढ़ते। सहचर और क्रमचर को और पूर्वचर आदि 3 भेदों को यहां पढ़ते। 71 नंबर के सूत्र को विरुद्ध पूर्वचर उपलब्धि हेतु नोद्देश्यति मुहूर्तान्ते शकटम रेवित्योदयात्। अब रेवित, अच्छा ठीक है। नोद्देश्यति मुहूर्तान्ते शकटम रेवित्योदया रेवित्योदया। अब एक साथ पढ़ता हूं, फिर पढ़ना। नोद्देश्यति मुहूर्तान्ते शकटम रेवित्योदया। अब इसके संधि का विच्छेद करो तो 10 मिनट लगेंगे, इसलिए उसमें नहीं जाते हुए इतना ही समझ लो। न उद्देश्यति मुहूर्त अन्ते शकटम रेविति उदयात। अर्थ तो करना सीखना ही है, पर संधि में कैसी बनी उसमें नहीं जाएंगे, ये संधि से जुड़े हुए शब्द है। न उद्देश्यति, न उद्देश्यति मुहूर्त अंते शकटम रेविति उदयात। एक मुहूर्त के पश्चात शकट यानी रोहिणी, रोहिणी का उदय नहीं होगा। न उदित उद्देश्यति, न उद्देश्यति लिखा है ना, नहीं उदित होगा, क्योंकि रेवती का उदय चल रहा है। रेवती का उदय होने से पहले अपन उस वार से समझेंगे। यहाँ सूत्र जो लिखा है आचार्य भगवान ने, उसको समझ के वार से समझेंगे तो विषय समझ में आए। एक मुहूर्त के पश्चात रोहिणी का उदय नहीं होगा, क्योंकि अभी रेवती नक्षत्र का उदय हो रहा है। कल नहीं, अब है की बात छोड़ना है, वो तो अविरुद्ध चला गया, नहीं कहना है। नास्ति प्रतिषेध रूप से कथन करना है। कल बुधवार नहीं है। बहुत अच्छे से समझना, पहले साध्य को समझना। कल बुधवार नहीं है, क्योंकि आज सोमवार है। अब आया समझ में? कल तक हम क्या करते थे? कल मंगलवार है, क्योंकि आज सोमवार है। अब ऐसा नहीं कहना, क्योंकि विरुद्ध उपलब्धि है ना। बुधवार, कल बुधवार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज सोमवार का उदय है। यही लिखा है, एक मुहूर्त बाद रोहिणी नहीं होगी, रोहिणी का उदय नहीं होगा, क्योंकि रेवती का उदय चल रहा है। रेवती का उदय के बाद अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि नक्षत्र होते हैं, और फिर चौथे नंबर पर रोहिणी होती है। क्योंकि अंतर मुहूर्त में अगर बदला मानेंगे तो नहीं बदल रहा है, क्योंकि चौथे नंबर पे रोहिणी। ऐसे ही अगले महीने में वह दिसंबर लगेगा, लगेगा? नहीं लगेगा। अगले महीने में दिसंबर नहीं है, अगला दिसंबर का महीना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है। हाँ, कुछ एक छोड़ के, दो छोड़ के, चार छोड़ के, कुछ छोड़ के, क्योंकि तुरंत नहीं है ना, तुरंत की बात नहीं। हमें निषेधात्मक व्याख्यान करते हुए इन सूत्रों को समझना है। तो कल शनिवार नहीं होगा, क्योंकि आज सोमवार है। पूर्वचर समझ रहे हैं? उत्तरचर भिन्न और पूर्वचर भिन्न है। पीछे जाके कहना है हमें, कल शनिवार नहीं होगा, क्योंकि आज सोमवार है। फिर शनिवार होगा, इसलिए कह रहे हैं। अब एक माह बाद आषाढ़ महीना नहीं आएगा, क्योंकि अभी चैत्र का महीना है। ये दृष्टांत है, जो चल रहा है नहीं बता रहे। तो हमें ये पूर्वचर को पूर्व में लेना, उत्तरचर को उत्तर में लेना। हम साध्य किसको कर रहे हैं, साध्य किसको बना रहे हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है। कल शनिवार नहीं है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज सोमवार है। कल तो और कुछ वार होगा ना। क्योंकि जहां क्योंकि आएगा, ये
हमारे लिए कारण को खोजने के लिए, हेतु को खोजने के लिए आसान साधन। अगर नहीं भी है, क्योंकि अगर ऐसा कह दिया आज सोमवार है कल शनिवार, इसलिए कल शनिवार नहीं होगा, समझना, हमें साध्य बदल गया यहां पर। आज सोमवार है, कल शनिवार नहीं था, इसलिए। हाँ, तो ये विधि रूप हुआ, पर पिछला विषय हो गया, पूर्वचर हो गया। और वही हमने कल कह दिया कि आज रविवार नहीं है, आज रविवार नहीं है क्योंकि आज सोमवार है। ये कौन सा हेतु हुआ? आज रविवार नहीं है। साध्य क्या है? रविवार नहीं, ये साध्य है। रविवार नहीं है ये हमारे लिए साध्य है, क्योंकि सोमवार होने से। तो ये पूर्वचर हुआ कि उत्तरचर हुआ? पूर्वचर हुआ कि उत्तरचर हुआ? कि उत्तरचर हुआ कि पूर्वचर हुआ? साध्य के आगे पीछे देखना है ना। साध्य कौन है? रविवार और सोमवार। और वही कहा कि आज आज रविवार नहीं है क्योंकि आज शनिवार था, परसों शनिवार था, या 2 दिन पहले शनिवार था। ये पूर्वचर रूप हो गया। वार को हमें पूर्व उत्तर रूप ग्रहण करना होगा, पर यह भी समझ लेना 8 वार क्रम से होने से हम उसी को पूर्वचर भी कह सकते हैं और उत्तरचर भी कह सकते हैं। माना कि हमने ये कह दिया कि कल या आज, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं आज रविवार नहीं है। आज रविवार नहीं है क्योंकि वह कल या आज रविवार नहीं है क्योंकि परसों मंगलवार है। पूर्वचर नहीं होगा। होगा कहेंगे तो उत्तरचर होगा, और मंगलवार था ऐसा कहेंगे तो पूर्वचर हो, क्योंकि 8 ही वार है ना। आप 5 ही उंगली की इसको पकड़ लो, चाहे इसको ऐसा करके पकड़ लो चाहे ऐसा करके पकड़ लो, वह पूर्वचर उत्तरचर होगा। मात्र काल का था, है, होगा, इसकी अपेक्षा से वह पूर्वचर उत्तरचर होगा। वस्तु नहीं बदल रही है, नाम भी नहीं बदल रहे हैं, हमारी दृष्टि हमारी अपेक्षा उससे पूर्वचर उत्तरचर कर। जैसे कार्य कारण में हमने समझा, ऐसे ही पूर्वचर उत्तरचर में हमें समझना है। हेतु वे ही रहेंगे, पर पूर्वचर उत्तरचर कब होंगे? हमारी अपेक्षा, काल आदि को देख के वह बदलेंगे। समझ में आया क्या? एक मुहूर्त बाद रोहिणी का उदय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेवती का उदय चल रहा है। किसी प्रकार से कल शनिवार होगा ही नहीं, क्योंकि भाई आज सोमवार है। आज सोमवार होने से कल शनिवार नहीं होगा। आज सोमवार होने से कल मंगलवार नहीं होगा। आप बोलो। आज सोमवार होने से, आज सोमवार होने से कल बुधवार नहीं होगा। ये उत्तरचर हुआ। और कल शनिवार नहीं है, कल शनिवार नहीं होगा क्योंकि आज सोमवार है। अंतर समझ में आया? पूर्वचर और उत्तरचर। अगले सूत्र को पढ़ते, उत्तरचर को। नोगदात भरणी ही, भरणी ही लिखा है ना। मुहूर्तात पूर्वम पुष्योदयात। नोगदात भरणी ही मुहूर्तात पूर्वम पुष्योदयात। एक मुहूर्त पहले भरणी नहीं उदित हुआ क्योंकि पुष्य नक्षत्र का उदय है। एक मुहूर्त पहले भरणी का उदय नहीं हुआ क्योंकि पुष्य का
उदय होने से। हमने क्रम समझा था, ये भरणी के बाद पुष्य नक्षत्र नहीं आता। भरणी के बाद कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि आदि करते हुए 5वें 6वें स्थान पर पुष्य नक्षत्र आता। इसलिए अभी पुष्य का उदय चल रहा है, इसलिए वह भरणी का उदय नहीं होगा। ये उत्तरचर हेतु हुआ। हेतु कहाँ पे है उसको देखना है। हेतु कहाँ पे है? भरणी हेतु नहीं है, पुष्य हेतु है। भरणी हमारे लिए यहाँ पर साध्य है, सोमवार हमारे लिए साध्य है, तो उसको आगे अगर कहेंगे कि आज शनिवार नहीं है, समझना, आज शनिवार नहीं है कह रहा हूं, और होगा और है इसमें अंतर है। कल शनिवार नहीं होगा ये भिन्न साध्य है, और आज शनिवार नहीं है ये भिन्न साध्य है। समझ में आ रहा है क्या? होगा, होगा, था और है। होगा कहेंगे तो वो आगे, और उस शनिवार के पहले सोमवार था, इसलिए सोमवार को हमने पूर्वचर कहा था। पर अगर मैं ये कहूं आज शनिवार नहीं है, क्योंकि क्योंकि आज नहीं, क्योंकि कल मंगलवार होगा। अंतर समझना, आज शनिवार नहीं है क्योंकि कल मंगलवार होगा। तो होगा मतलब भविष्य में ना, इसलिए उत्तरचर। पर यहां जो पहले हमने दृष्टांत पिछले सूत्र में पढ़ा था, कल शनिवार नहीं होगा, वो हमारे लिए साध्य था। साध्य क्या था? शनिवार नहीं होगा। कल पीछे कल होगा कि आगे कल होगा? अंतर समझना, कल शनिवार नहीं था ऐसा नहीं कहा। कल कल मतलब कल भी और कल भी, दोनों कल होते हैं ना। ये कल था और ये होगा। तो यहां कह रहे हैं कि कल शनिवार नहीं होगा क्योंकि आज सोमवार है। होगा कहाँ? अरे सिद्ध होगा करना है हमें। सोमवार है क्योंकि सोमवार है ना। 7 बार लिख दो ऐसे लाइन से, फिर समझ में आएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कल शनिवार नहीं होगा, ये साध्य है। अरे अभी साध्य समझ रहे हैं पहले। हमारे लिए साध्य क्या है? शनिवार, कल शनिवार नहीं, ये हमारे लिए साध्य है। उसके लिए हम आज क्या है कह रहे हैं? आज है कह रहे हैं ना। हमारे लिए होगा साध्य है, और है हमारे लिए साधन है। तो है मतलब साधन तो है, हेतु तो है, पर पूर्वचर है ना। होगा के लिए है, होगा के लिए है, पूर्वचर है, साधन रूप हेतु रूप। और है के लिए होगा, काल नहीं आ रहे क्या समझ में? है वर्तमान काल। वर्तमान को सिद्ध करने के लिए हम अगर होगा कह रहे हैं तो क्या है? वह उत्तरचर होगा। और होगा के लिए सिद्ध करना है और उसके लिए है कह रहे हैं तो ये पूर्वचर। अब आया समझ में? काल की अपेक्षा से समझना होगा, आगे पीछे करना होगा। जरूरी नहीं है कि जैसे हमने रटा है वैसे ही पूर्वचर उत्तरचर बनेंगे, अपेक्षा से वे बदलते रहेंगे। पहली बात पूर्वचर की समझ में आई क्या? कल शनिवार नहीं होगा, कल शनिवार नहीं होगा।
कल शनिवार नहीं होगा क्योंकि आज सोमवार है। कल शनिवार नहीं था क्योंकि आज सोमवार है। अब समझ में आया क्या? अब था और है में फिर गड़बड़ नहीं करना। था और है, साध्य को पकड़ो तो साधन समझ में आएगा, क्योंकि साधन साध्य समय समय पे बदलते हैं। घर में इसका क्या जल्दी जल्दी बदल जाते, धीरे धीरे नहीं बदलते ना। 24 घंटे में बदलता है दिन, क्या कर सकते। था भी और कभी थे, कभी है और कभी होंगे, कोई भरोसा नहीं है। बदल नहीं है तभी तो सूत्र है, इसलिए तो सूत्र बनाए हैं। तो पूर्व और उत्तरचर अविरुद्ध रूप से और विरुद्ध रूप से, विरुद्ध की उपलब्धि होना मतलब निषेधात्मक कह देना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं था। फिर उसके हिसाब से हम जोड़ेंगे। होगा के लिए अगर था, होगा के लिए अगर है तो ये पूर्व रूप हुआ, और है के लिए अगर था तो पूर्वचर, है के लिए अगर होगा तो वह उत्तरचर। इतना ही लिख लो। ये सब अभी नहीं लिखो तो घर में बैठे बैठे तो लिखना पड़ेगा, तभी निर्णय हो पाएगा। नहीं तो पता चला मैं गया और सब दिमाग से भी गया है। सत्ता में अगली पर्याय में काम में आएगा क्या? अभी काम में आए तो सत्ता का काम का है, इसलिए लिख के रखेंगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए। आगे पढ़ते, दोनों बातें समझ में आई, पूर्वचर और उत्तरचर। यहाँ तो मुहूर्त नक्षत्र की अपेक्षा से लिखा है, नक्षत्र भी लाइन से लिख लेंगे तो वो भी बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वारों की और महीनों की अपेक्षा से हम इसको सतत सतत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 50 बार बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। प्रयास करो, लिख के दे दो। और हाँ, गेम खेलेंगे, एक पूछेगा दूसरा उत्तर देगा, नहीं तो सबको लिखने के लिए दे देंगे तो वो अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा, मनोरंजन हो गया, अपने आगम का कार्य भी हो गया। आगे पढ़ते हैं सहचर हेतु को। 73 नंबर, नास्तित्र भित्तौ पर भागा भावोर, भावोर आगे का रफा पीछे पढ़ेंगे, भावोर वाग भाग दर्शनात्, नास्तित्र भित्तो पर भाग भावोर वाग भाग दर्शनात्। नास्तित्र भित्तौ पर भाग भावौ भावोर पर भागा भावोर वाग भाग दर्शनात्। अब एक साथ पढ़ते हैं, नास्तित्र भित्तौ पर भागा भावोर वाग भाग दर्शनात्। नास्ति अत्र भित्तौ पर भागः पर भाग अभावः वाग भाग दर्शनात्। पुनः पढ़ते, नास्ति अत्र भित्तौ पर भाग अभावः वाग भाग दर्शनात्। नहीं है इस दीवाल का पीछे वाला भाग आगे का भाग दिखाई देने से। यहां दीवाल में पीछे के भाग का अभाव नहीं है। समझ में आया क्या? यहां दीवाल के पीछे भाग का अभाव नहीं है। क्यों नहीं है? आगे का भाग दिख रहा है तो पीछे का भाग तो होगा ही। नहीं आया समझ में? इस ग्रंथ का फ्रंट पेज दिख रहा है तो पीछे का नहीं होगा, ऐसा होगा क्या? आगे का है तो पीछे का होगा ही होगा, ये सहचर है। दीवाल की एक ही भाग बना लेना, दूसरा भाग बनाना ही नहीं। मां रोटी को एक ही भाग से बनाना, दूसरे भाग से बनाना ही नहीं, बनेगी? क्यों? एक ही रोटी भले ही आप एक ही तरफ से बेलो, पर बनेगी तो दोनों तरफ से। ये सहचर है। नास्ति अत्र भित्तो परभागा, पर भाग नहीं है ऐसा कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सामने वाला भाग दिख रहा है। अंतर समझ में आया?
भित्ति का एक भाग नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है, पीछे का भाग नहीं है। भले ही अब ये दोनों दीवारें एक हो गई है, दोनों की दीवारें एक कॉमन भले ही है, पर है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि एक भाग है तो दूसरा होगा ही होगा। सिक्का है, सिक्का है तो दोनों पहलू के बिना सिक्का किसका? अगर एक पहलू काट के लाओ तो वो सिक्का नहीं है, सिक्का नहीं है। दूसरा भाग तो होगा, पर सिक्का भले ही नहीं है, पर दूसरा भाग तो होगा ही होगा। ये सहचरित दूसरा भाग है, बिना दूसरे भाग के होगा ही नहीं। तो ये सहभाव सहचर हेतु है। हमने निषेध रूप से कहा। अगर विधि से कहते इसका भाग पहला सामने वाला भाग है, पीछे वाला भाग सामने वाला भाग दिखने से पीछे वाला भाग है, ये अविरुद्ध उपलब्धि होती। पर विरुद्ध उपलब्धि क्या कह रहे हैं? पीछे वाले भाग का अभाव नहीं है, नहीं है, क्योंकि आगे वाले का सद्भाव है। उसको ही मात्र थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, कोई कठिन विषय नहीं। ये इसलिए समझा रहे हैं कि सामने वाला जैसा होगा उसको वैसा ही उत्तर देना है। ये विषय शास्त्रार्थ के लिए तैयार किए जा रहे हैं आपसे, कि कोई से शास्त्रार्थ करने का मौका आए तो आप खटाखट ऐसे, वहां लड़ाई इस बात पे नहीं होगी कि अविरुद्ध बोलूं कि विरुद्ध बोलूं, तुम्हें जो आए हम अपनी सिद्धि करनी चाहिए। अभी संगोष्ठी में एक वक्ता ने कहा कि आपने तो सब ऐसे दृष्टांत लिखे हैं महाराज जी ग्रंथ में कि उस दृष्टांत की सिद्धि ही नहीं हो रही है। जिस पंक्ति को, जिस शब्द को आपको सिद्ध करना है उसकी तो बातें ही नहीं कही, आपने सब उल्टे उल्टे दृष्टांत दिए हैं, उससे संबंध ही नहीं है। मैंने उनसे कहा भाई परिक्षमक सूत्र में दो प्रकार के दृष्टांत की बातें हैं, एक अन्वय दृष्टांत, दूसरा व्यतिरेक दृष्टांत। अन्वय दृष्टांत जब नहीं मिलता है तो जैसे कोई ऐसा दृष्टांत है जो दृष्टांत होता ही नहीं है, तो उसको निषेधात्मक कह दिया कि ऐसा जहां नहीं होता वैसा वहां है। मैंने कहा भाई आपको अभी परिक्षमक पढ़नी पड़ेगी कि जहां अन्वय नहीं मिलता है वही व्यतिरेक कहा जाता है, कि यहां उष्णता नहीं है क्योंकि तालाब होने से हमने तालाब को सिद्ध कर लिया, उष्णता का अभाव हो गया। हमें यह कहना नहीं पड़ेगा कि उष्णता का अभाव है। ये इसलिए जरूरी है कि अपनी बात तर्क आदि के द्वारा या इन अनुमान आदि इन हेतुओं से हम कैसे सिद्ध करें, ये रटना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पर मात्र सूत्रों को नहीं, विषय तैयार रहने चाहिए कि हम कैसा उसको सामने वाले को उत्तर दें। हाँ, इसीलिए तो ये सिखाया जा रहा है कि अब और एक दृष्टांत, और इस समय बहुत हो गया। आत्मा में तेजस शरीर का अभाव नहीं है कार्माण शरीर होने से। कार्माण शरीर होगा तो तेजस होगा, दोनों का एक दूसरे के बिना सत्ता नहीं रहती। तेजस शरीर का अभाव नहीं है क्योंकि कार्माण शरीर होने से। अगर हम कहते तेजस शरीर है कार्माण शरीर होने से वह विरुद्ध अविरुद्ध उपलब्धि होती, पर विरुद्ध उपलब्धि क्यों करें? नहीं होने से, अभाव नहीं है ऐसा निषेधात्मक कहने से वहां पर वह सिद्ध हो गया। इस प्रकार से हमने विरुद्ध उपलब्धि को 6 प्रकार से समझा। अविरुद्ध उपलब्धि को अब आगे आचार्य भगवान 7 प्रकार से समझाएंगे, उसको अपन कल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कल चतुर्दशी है, कल की पुनः छुट्टी और परसों दीक्षा दिवस है। इसलिए आप जल्दी आएंगे तो थोड़ी जल्दी, हाँ सात बजे उन्हें शांति धारा करनी है। हमें तो काम ही नहीं, हम तो पढ़ा दे, हम तो ऐसा कर हैं। ठीक है, 7:15 बजे आ जाना, अगर देखते कैसा क्या होता है, हुआ तो ठीक है, नहीं तो दोपहर में आ जाना। दोपहर में जब आए तो पढ़ा देंगे 2-2:30 के बाद। 3 बजे 150 के पहले आ जाना।
पहले सुबह तो आना, फिर देखते नहीं हुआ तो दोपहर में, ठीक है। आज का समय पूर्ण हुआ, पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय। भगवान महावीर स्वामी की जय।